बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से मुखातिब हूँ आपसे। दोस्तों, आज एक तो बड़ी एक दर्दनाक ख़बर है, वो आपसे शेयर करनी है, और दूसरा एक हकीम साहब का एक वाक़या है, बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। ये दो आपसे आज डिस्कस करने, आपसे शेयर करने हैं। तो ख़बर ये है कि साहिवाल में एक फ़ैमिली की आपस में लड़ाई हुई, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई। तो लड़ाई किस बात पे थी कि ईद आ रही है, बच्चों के नए कपड़े लेने हैं। तो इस पे मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई। तो खामद ने क्या किया कि बच्चों को भी बाइक पे बिठाया, बीवी को भी बाइक पे बिठाया, और साहिवाल नहर लोअर बारी दोआब जो है उसके पुल पे आके उसने बच्चों को भी वहाँ खड़ा किया, बीवी को भी खड़ा किया, और ख़ुद उनके सामने जाके नहर में छलांग लगा दी। दोस्तों, ये इतना अज़ियतनाक वाक़या है कि जब से मैंने सुना है मैं शशदर होकर रह गया हूँ कि हम किस मकाम पर पहुँच चुके हैं। और मसला ये है कि हर वाक़या हमारे लिए एक वाक़या ही होता है, हर ख़बर एक ख़बर ही होती है, और 2-3 दिन के बाद उसकी संगीनी, उसका सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, और हम फिर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ हम लोग आ चुके होते हैं। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़रा अपने आप को उस मकाम पे रख के सोचिए कि क्या बीती होगी और कितना तकलीफ़ दे लम्हा होगा जिस वक्त उस शख्स ने जाके छलांग लगाई होगी, और उसके बच्चे, उसकी बीवी, क्या सारी ज़िंदगी वो उस लम्हे को भूल सकेंगे, उस मंज़र को भूल सकेंगे? और वो बच्चे क्या सारी ज़िंदगी वो नए कपड़े पहन सकेंगे? उस बीवी को सुकून आ जाएगा? और वो खामद उस वक्त उसकी क्या पोजीशन होगी? ये ख़बरें तो आती रहती हैं, हमारे लिए नॉर्मल हो चुकी हैं कि मियाँ बीवी ने बच्चों को जहर दिया, उनको जहर पिलाया और उनके साथ ही जो है वो छलांग लगा दी। लेकिन उनको खड़ा करके कितनी अजियत में, कितनी तकलीफ़ में वो शख्स गया होगा। तो दोस्तों, ज़रा अगर हम तसव्वुर करना भी चाहें तो मेरा ख़्याल है उस अजियत का हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो अजियत उस वक्त उस फैमिली पे गुज़री होगी, या जिस अजियत से उस फैमिली ने बाकी पूरी ज़िंदगी उन बच्चों ने या उनकी माँ ने पूरी ज़िंदगी जिस अजियत से गुजारनी है, ये हम तसव्वुर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश है कि ये वो दौर तो है नहीं कि जिसमें खलीफा वक्त ये ऐलान करता था, ये फरमाता था कि अगर एक जानवर का बच्चा भी जो है वो भूख और प्यास से मर जाए तो उसका जवाब भी उमर को देना पड़ेगा। तो ये तो अफरा तफरी का दौर है, ये तो हुक्मरानों की, आपको पता है कि बादशाहियों का दौर है, उनकी अयाशियों का दौर है। वो सिर्फ़ अपने आप में मगन है। उन्हें गाड़ियों के टायर चाहिए, उन्हें नए हेलीकॉप्टर चाहिए, उन्हें स्क्वाड चाहिए, उन्हें नए मालात चाहिए। तो गरीब की तो फ़िक्र, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और ना ही ऐसे वाक़े पर हुक्मरान वक्त को कोई फ़र्क पड़ना है या उन पर कोई असर होना है। तो मेरी गुजारिश है, हाथ बांध के गुजारिश है आप सब हजरात से कि हमें अपने हालात का, अपने मामलात का हमें ख़ुद जायज़ा लेना है। माना बहुत महंगाई है, कौम पिस रही है, हर बंदा परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ख़ुदकशी कर लें। ख़ुदकशी वैसे भी हराम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, हराम मौत है, और ख़ुशी से करता भी कोई नहीं है। लेकिन जैसे भी हालात हों, जो भी हालात हों, जिस तरह के खामद की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरियात पूरी करे, अपनी बीवी का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरियात पूरी करे, इसी तरह बीवी और बच्चों को भी चाहिए कि वो भी देखें कि हमारा बाप या हमारा खामन जो है वो इस वक्त किस माशी मामला से, किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया करें, उसके साथ जो है मिलजुल कर चलने की कोशिश किया करें, उसकी भी तकलीफ़ों को, उसके भी दुखों को समझने की कोशिश किया करें। वैसे तो अल्लाह पाक का हुक्म है कि वो बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो एक तो हमारे ईमान भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरह की उम्मीद तुम मेरे साथ रखोगे
उसी तरह का मैं बर्ताव जो है वो तुम्हारे साथ करूँगा। तो हमारी उम्मीदें जो हैं, हमारी ये हालात ने हमें इस तरह कर दिया है कि अल्लाह की ज़ात पर हमारी उम्मीद जो है, हमारी आस जो है, वो भी आज बहुत ज़्यादा, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो इसको मजबूत करने के लिए मैं एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। एक हकीम साहब का, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ था, और उस हकीम साहब की एक आदत थी कि जब वो सुबह घर से निकलने लगते अपने क्लिनिक के लिए, तो अपनी बीवी से कहते कि आज जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे लिख कर दे दें। बीवी एक पर्ची पे लिख के दे देती कि आज इतना घी चाहिए, इतना आटा चाहिए, इतनी चीनी चाहिए। वो उन सब का इकट्ठा करके उसकी टोटल रकम बनाता, अपने क्लिनिक जाता, क्लिनिक रख के, क्लिनिक जाके वो लिस्ट जो है वो अपने सामने रखता और दुआ करता कि मौला आज की इतनी ज़रूरत है, ये मेरी जल्दी जल्दी पूरी कर दे ताकि मैं तेरी बारगाह में हाज़िर हो सकूं, तेरी इबादत कर सकूं। और दोस्तों, जैसे ही वो मतलूबा रकम पूरी होती, वो हकीम साहब जो हैं वो उसी तरह अपनी दुकान बंद करते और वापस घर आके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते। यही उनका मामूल था। एक दिन सुबह जब वो जाने लगे तो बीवी ने अपनी पर्ची रोज़ देती थी, बीवी ने पर्ची दी। अब उसने देखा तो रोज़मर्रा की ज़रूरियात के अलावा नीचे लिखा हुआ था बेटी का जहेज़, बेटी का जहेज़। अब जब उसने ये पढ़ा, एक दफ़ा तो हिल गया कि बेटी जो है वो जवान भी हो चुकी है। क्लिनिक गया, क्लिनिक जाके उसने बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी जो उस दिन की थी उसका उसने बिल बनाया, उसने टोटल बनाया, और जहाँ बेटी का जहेज़ लिखा हुआ था उसके आगे लिख दिया, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही बेहतर जाने। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ने ही ये करना है। ये कहकर वो मरीज़ों को देखने में मशगूल हो गया। अब थोड़ी देर गुजरी, एक गाड़ी उसकी क्लिनिक के सामने आकर रुकी। अब गाड़ियाँ आती रहती थी, ऐसा कोई इसमें गैर मामूली बात नहीं थी। उसमें से एक शख्स निकल के आके बैठ गया। थोड़ी देर तक वो हकीम साहब के फ़ारिग होने का इंतज़ार करता रहा। हकीम साहब जब फ़ारिग हुए, उससे पूछा, हाँ भाई बताएं कैसे आना हुआ। वो कहता है कि हज़रत, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आपने कहा नहीं पहचाना। वो कहता है हज़रत 10-15 साल पहले आपके इसी क्लिनिक के सामने मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी। मेरा ड्राइवर गाड़ी को पंचर लगवाने गया था, मैं बाहर अपनी बीवी के साथ धूप में खड़ा था। आप मुझे अंदर ले आए, अंदर ला के पानी पिलाया और बिठाया कि यहाँ सुकून से बैठो, जब ड्राइवर आएगा आप चले जाइएगा। तो कहते हैं मैं बैठा था, लोग आ रहे थे, आप उन्हें दवाइयाँ दे रहे थे। तो कहता है कि मुझे हिकमत पे ऐसा यकीन नहीं था, लेकिन मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता था। मेरी औलाद नहीं है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि हज़रत मेरी औलाद नहीं है। तो आपने मुझे 3 पुड़ियाँ दी थी और 3 पुड़ियाँ दे के कहा था ये अपनी बीवी को खिलाओ। तो कहते हैं कि मैंने पुड़ियाँ लेके जब मैं पैसे देने लगा तो आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो आपने कहा नहीं, आज का कोटा पूरा हो चुका है, जितनी आज मुझे ज़रूरत थी मालिक ने मुझे दे दी है, तो अब मैं पैसे नहीं ले सकता। तो कहते हैं कि ये सुन के जो है मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। घर गया, मेरी बीवी ने वो 3 पुड़ियाँ खाईं और कहता है कि अल्लाह का शुक्र है आज मेरे पास 3 बच्चे हैं, 3 बेटे। तो कहता है हकीम साहब मैं बाहर होता हूँ, तो अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ। पाकिस्तान इसलिए आया हूँ कि मेरी भतीजी की शादी थी, उसकी तैयारियों में हम मसरूफ़ थे, सारा सामान जहेज़ सब कुछ बन गया था। तो कहता है हकीम साहब 2 दिन पहले मेरी वो भतीजी अचानक फ़ौत हो गई, बीमार हुई, अचानक फ़ौत हो गई। तो हम सब परेशान थे कि उसका जो सामान जहेज़ बना पड़ा था सारा, उसका क्या करें। तो मेरे जहन में आया कि जिस दिन हम आपके पास बैठे थे तो एक छोटी सी बच्ची आपके पास बैठी थी, वो बार बार कहती थी बाबा घर चलें, बाबा घर चलें, लेकिन आप कहते थे कि बेटा बस थोड़ा सा काम रह गया, चलते हैं। तो वो यकीनन आपकी बेटी थी और आज वो जवान हो चुकी होगी। तो हकीम साहब हम सब ने ये फ़ैसला किया है कि उस बच्ची का जो सामान जहेज़ है वो आपकी बेटी को दे दिया जाए। तो साथ ही हाथ बांध लिए, कहता है हकीम साहब खुदा के लिए इनकार नहीं करना। तो हकीम साहब ये सुनकर रोने लग गए। वो जो पर्ची थी उसके सामने रखी और कहा हज़रत ये देखें, मेरा ये रोज़ का मामूल है कि जो मेरी ज़रूरत होती है अल्लाह जब मुझे दे देता है मैं चला जाता हूँ। तो आज जब बीवी ने कहा कि बच्ची का जहेज़, तो मैंने देखे इसके आगे लिख दिया ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही करेगा। तो अल्लाह ने आपको भेज दिया है।
तो दोस्तों, ये वाक़या शेयर करने का मकसद ये है कि अगर हम अपनी उम्मीदें, अपनी तवक्कुआत अल्लाह की ज़ात से हम मजबूत कर लें और ये सोच लें कि अल्लाह ही मालिक है, फिर उस पर मेहनत करें, कोशिश करें, तो यकीनन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की बारगाह से हमें ना मिले। और ऐसे तंग आके ऐसे इंतहाई कदम ना उठाया करें। आपके पीछे पूरी एक फैमिली होती है, पूरा एक ख़ानदान होता है। एक तो ये कि हराम मौत मरने के बाद अब आगे क्या होना ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप ख़ुद भी अजियत का शिकार होते हैं और बच्चों को भी और पिछले फैमिली को भी हमेशा के लिए आप लोग दरबदर कर जाते हैं। अब वो बच्चे जो हैं या वो बीवी जो है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, किस तरह गुजारेगी? तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम फरमाए, इस मुल्क पर करम फरमाए और ऐसे हुक्मरान हमें दें जो कि अपनी बजाय गरीबों का सोचें, लोगों का सोचें, और इस मुल्क को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो आखिर में यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपसे रब्ता जो है वो बहाल हो सके, बाहर रह सके। बाकी हाई कोर्ट के सामने मेरा ऑफिस है, कभी भी 1 टर्नर रोड पे, तो कभी भी कोई भी खिदमत मेरे लायक हो तो मैं हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।